नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट पर। आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अभी तक मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जिनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर शहर किस शहर के नाम से जाना जाता था? जब सिटी ऑफ विजयनगर सिटी नॉन एज, यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये किस नाम से होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हम्पी। और हम्पी किस नदी के किनारे है, कौन सी रिवर के किनारे है? ये है तुंगभद्रा। किस रिवर के? तुंगभद्रा। और ये इसको फाउंड किसने किया था? इसको फाउंड किया था हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर शहर को फाउंड किया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? हु वाज द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर होगा मुअज्जम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म है, गलत युग्म को छांटिए। बिलो द पेयर ऑफ द लीडर्स एरिया ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन 1857 सॉर्ट आउट द रॉन्ग पेयर। तो यहाँ पे हमें गलत छांटना है, किसने कहाँ पे स्ट्रगल किया था। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई इंदौर, खान बहादुर खान रोहिलाखंड, वीर कुंवर सिंह शाहाबाद और नाना साहेब कानपुर। तो इसका रॉन्ग पेयर है ए, रानी लक्ष्मीबाई इंदौर नहीं है, यहाँ पे होगा झांसी। ठीक है, और खान बहादुर खान दिया गया, ये सही है। वीर कुंवर सिंह शाहाबाद और नाना साहेब कानपुर, और इसके बाद आए थे टाटिया टोपे, उन्होंने भी स्ट्रगल कहाँ पे किया था? कानपुर में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्क देशों के विस्तार में कौन सा 8वां राष्ट्र है जो सार्क का सदस्य बना है? हु इज द 8th नेशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ सार्क कंट्रीज विच बिकम अ मेंबर ऑफ अ सार्क? तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान 8वां राष्ट्र बना है जो सार्क मेंबर्स में होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस के बाद। और इस समझौते में क्या था? इस समझौते में ये था, गांधी जी और इरविन पैक्ट था। इरविन का कहना था कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लेंगे, और एक और उसमें समझौता था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को आना होगा, जिसमें गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में गए थे, जो कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली हुई थी 1930 में, और दूसरी 31 और 32 में। यहाँ पे 1930 में गांधी जी गए थे, और जो तीनों अटेंड की थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दिवस अक्टूबर माह में नहीं मनाया जाता है? विच ऑफ दिस इज नॉट सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस। तो भारतीय वायुसेना दिवस अभी हाल ही में 8 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी अक्टूबर में मनाया जाता है। तो इसका रॉन्ग आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आपात का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान में आपात का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये लिया गया है सी से। ठीक है, 1935 अधिनियम से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली निम्न में से भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? मधुबनी स्टाइल ऑफ द फोक पेंटिंग इज फेमस इन विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग इंडिया? तो मधुबनी जो शहर है वो बिहार में आता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कहाँ पे स्थित, कहाँ पे प्रसिद्ध होगी पेंटिंग? बिहार में मधुबनी पेंटिंग फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ दी गई थी? तो भारतीय अनुसूची में बाद में जुड़ने वाली भाषाएं थीं कौन सी? सिंधु, कोणकी, मणिपुरी, नेपाली। अच्छा, अब आपको बता दें, जो 8th शेड्यूल्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का,
उसमें लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें पहले 18 लैंग्वेज होती थी, लेकिन बाद में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई हैं अमेंडमेंट के बाद। अच्छा, और 8वां शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में बताया, ये मैंने बता दिया है। और 9वां शेड्यूल आया था वो कब हुआ था, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था तब आया था। और 10वां शेड्यूल आया था एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो 52 अमेंडमेंट में था। ठीक है, और 11th आया था 73 अमेंडमेंट, जिसमें पंचायती राज्य के बारे में बताया गया था। 73 अमेंडमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट शेड्यूल आया था 12th, जो 74 अमेंडमेंट में आया था, और इसमें म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बताया गया था। किसके बारे में? म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसका आंसर होगा 6। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य है? तो अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी। ठीक है, अगर लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। यहाँ पे लोकसभा पूछा गया है तो उसका आंसर 30 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई है? अभी हाल मैंने इसका आंसर बताया है, तो ये कौन सा था? ये था 73rd अमेंडमेंट। कौन सा था? ये था 73rd अमेंडमेंट। नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इन विच फील्ड इज द नोबेल प्राइज लिटरेट अमृत सेन फेमस? तो ये किस में इनको अर्थशास्त्र में पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में। और अभी आप लोगों को बता दें, अभी नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं। जो आखिरी नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा वो दिया जाएगा कल इसका ख़त्म हो जाएगा। अभी तक 10 लोगों को मिल चुका है, तो उसका वीडियो मैं आप लोगों को एक अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस ग्रह का पृष्ठताप सबसे उच्चतम होता है? तो इनमें से किस ग्रह का पृष्ठताप सबसे उच्चतम होता है? तो ये होता है किसका? वीनस का। अच्छा, अब ये सन है। ठीक है, ये क्या है? ये सन, और ये मरकरी, फिर ये आता है वीनस। आप देखना, सन, जबकि मरकरी सन के पास में है, तो ये क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हीट को ट्रैप नहीं कर पाता है, और वीनस हीट को ट्रैप कर लेता है, और इसमें CO2 ज़्यादा होती है, इस वजह से इस पे हीट ज़्यादा होती है। यह सन मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। मरकरी क्यों नहीं होता है सबसे ज़्यादा हीट? क्योंकि वो हीट को ट्रैप नहीं कर पाता है। और वीनस पे हीट सबसे ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो हीट को ट्रैप कर लेता है, और उसमें CO2 भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी? विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया? तो इसका आंसर होगा गंगा नदी। और यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा गया है, ना कि लॉन्गेस्ट। तो आप लोग एक काम करेंगे कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है? वेयर इज द चिल्का लेक लोकेटेड? तो चिल्का लेक कहाँ पे लोकेटेड है? तो चिल्का लेक लोकेटेड है उड़ीसा में, और ये ब्रैकिश वाटर की लेक है। कौन सी वाटर की है? ब्रैकिश वाटर की लेक। ठीक है, ब्रैकिश वाटर होता क्या है? ब्रैकिश वाटर होता है सॉल्ट वाटर प्लस फ्रेश वाटर। अब ये यहाँ पे ऐसा क्यों बनता है? तो इसका समझ लीजिए मैप के थ्रू। ये उड़ीसा है, यहाँ से ये नदी आती है, और यहाँ पे होता है सॉल्टी वाटर। तो ये फ्रेश और सॉल्टी वाटर मिलता है, तो ये बनाता है ब्रैकिश वाटर। ठीक है, और यहाँ पे महाराष्ट्र और राजस्थान में भी एक झील है जो सॉल्टी लेक है। उसका आंसर आप लोगों कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सतलज, रावी, झेलम, ये तीनों पंजाब से होकर गुजरती हैं, और इसमें आंसर होगा गंगा पंजाब से नहीं गुजरती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉक्साइट का एक ऑक्स खनिज है, तो बॉक्साइट का क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड हुआ है एग्जाम में, तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो वह क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन किस क्षेत्र में आता है? इन विच एरिया डज द प्रोडक्शन कम थ्रू द नेचर प्रोसेस? तो ये किस में आता है? ये आता है प्राइमरी सेक्टर में, और इसका मेन सोर्स क्या है? इसका मेन सोर्स है एग्रीकल्चर। क्या है मेन सोर्स? एग्रीकल्चर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में महामंदी किस अवधि में घटित हुई? तो विश्व में महामंदी कब घटित हुई? तो ये हुई 1929 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इनमें से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत नहीं है? तो विटामिन ई का कौन सा अच्छा स्रोत नहीं है? ऑप्शन होगा इसका ए, फ्रेश वेजिटेबल्स। और विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी हो जाता है, जिसको हिंदी में बाजपन भी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर को किस रूप में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो मानव शरीर को किस रूप में ऊर्जा ज़्यादा मिलती है? तो इसका आंसर होगा एक, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन रक्त संरचना में मदद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द ब्लड सर्कुलेशन? तो ब्लड सर्कुलेशन में कौन हेल्प करता है? तो इसमें आंसर होगा लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द थैलेमोइड कैविटी? तो कौन सा ग्लैंड थैलेमोइड में होगा? थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड इसी में एक होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है पीनल ग्लैंड। क्या होता है? पीनल ग्लैंड, जो कि ब्रेन में होता है और पी साइज का होता है। उसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? तो इसका आंसर होगा 273.16 डिग्री सेल्सियस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।